everyone, welcome to Wings IAS once again. As you all know, हम लोगों ने अपनी एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है फॉर द असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट एंड उस लेक्चर सीरीज में हम लोग अपने इकोनॉमिक्स और स्टैट्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टैट्स का पार्ट 1 डाला था, यूनिट 1 का, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी डेटा के बारे में बात की थी। ठीक है, अब उसी प्राइमरी डेटा में एक मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा था जिसमें था क्वेश्चनयार एंड सर्वे एंड उसी क्वेश्चनयार टॉपिक को मैंने बाइफरकेट करके एक सेकंड पार्ट लाया है उसी क्वेश्चनयार के ऊपर, क्योंकि उस सिलेबस में उन्होंने प्रिसाइसली बोला था कि हम लोगों को क्वेश्चनयार करना है, उसकी प्रेपरेशंस कैसे करनी है, सब कुछ। सो व्हाई नॉट हम लोग एक इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेके आए जिसमें हम लोग इसका मीनिंग, इसमें कैसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं, इसको बनाने का मेन मोटिव क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सभी चीजें हम लोग कवर करके चलेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप जो है अपने जितनी भी क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे पेपर का पैटर्न आएगा, सब कुछ और किस तरह से लिखना है, यहाँ पे मैंने सब कुछ एक प्रॉपर फॉर्मेट में रेडी करके दिया हुआ है, जिसमें कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट विद द मीनिंग, then definition, what type of questions are to be presented in a questionnaire, उसकी advantages, disadvantages, एक proper format बनाया है कि अगर आपको कोई भी question इसमें से आता है so that you can gather सारी की सारी information इसी वीडियो से और उसी information को आप अपने पेपर में सेम वे में प्रेजेंट करके आएंगे। So let's start with the part second of statistics unit 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे preparation of questionnaire। अब मीनिंग की बात की जाए, जब भी किसी भी क्वेश्चन को लिखना है, सबसे पहले जो भी उसमें मेन हाईलाइटेड वर्ड होता है उसका पहले मीनिंग प्रेजेंट करो और मीनिंग के बाद उसकी अगर डेफिनेशन आपको आती है तो एक डेफिनेशन दे दो नीचे एक लाइन छोड़ के। इससे जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो प्रॉपर प्रेजेंटेबल लगता है और आगे एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगता है उस क्वेश्चन को चेक करना। लाइक सी, मैंने भी यहाँ पे मीनिंग से स्टार्ट किया है। A questionnaire is a research instrument that consists of a set of questions or other type of prompts that aim to collect information from a respondent. A researcher question is typically a mix of close-ended and open-ended questions. कह रहा है हम लोगों ने जब प्राइमरी डेटा की बात की थी, प्राइमरी डेटा कौन सा डेटा था जिसमें हम लोग डेटा को फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू आवर स्पेसिफिक नीड, एंड उसमें हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था या सोर्स पढ़ा था प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का, वो था क्वेश्चनयार। अब ये क्वेश्चनयार है क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बना लेते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। सो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट एक प्रॉपर सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी कर लिए, बट ये क्वेश्चंस इस वे से रेडी करनी है कि जिस भी पर्सन को हम लोग ये सेंड करें उसके लिए एक तो सिंपल हो, कन्वीनियंट हो और वो क्वेश्चंस के आंसर देने में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अगर हमने क्वेश्चंस जो होंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में रखे होंगे या बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डाल दिए होंगे तो जिसको हम लोगों ने ये सेंड किया होगा रिस्पोंडेंट को, वो कभी भी इस क्वेश्चन को फिल करके हमें सेंड नहीं करना है। सो वी ट्राई अ लेवल बेस की जितना सिंपल कन्वीनियंट हो सके उतना सिंपल कन्वीनियंट रखे सो दैट रिस्पोंडेंट जो है बहुत इजी फील करे उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। अब मैंने यहाँ पे बात की है, इसके अंदर दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओके। ओपन एंडेड लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन ऑफर द रिस्पोंडेंट द एबिलिटी टू इलैबोरेट देयर थॉट्स. So researcher questionnaire were developed in 1838 by the Statistical Society of London. Data collected from the data collection questionnaire can be qualitative or quantitative in nature and may or may not be delivered in the form of survey. Okay, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, मैंने यहाँ पे बात की क्वेश्चनयार में हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, we developed a proper set of questions. हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, proper set of questions. ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, ये दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वन इज योर ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड अदर इज योर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। नाउ व्हाट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन? ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोगों ने कोई क्वेश्चन दे दिया एंड अब उनकी चॉइस है कि वो किस वे में इस क्वेश्चन को इलैबोरेट करके हम लोगों को आंसर देंगे। लाइक अगर हम लोग केस की उसकी यूपीएससी के एग्जाम की बात करें, हमारे पास दो तरह के पेपर्स होते हैं, पहले होता है प्री, देन होता है मेंस। मेंस में क्या होता है कि
हम लोगों को एक कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उस क्वेश्चन के हम लोगों को प्रॉपर डिटेल्ड आंसर लिख के सेंड करनी होती है। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ मेन एग्जाम पैटर्न। इसमें क्या करेगा क्वेश्चन यार, जो बनाने वाला होगा वो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो होगा वो रिस्पोंडेंट को सेंड कर देगा। अब इस रिस्पोंडेंट की हेडिंग है कि वो इस क्वेश्चन को किस वे से इलैबोरेट करके प्रॉपर हर चीज एक्सप्लेन करके हम लोगों को सेंड करे। नाउ मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रही हूँ, रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट होता है जिसको हम लोग ये क्वेश्चंस का सेट जो है वो सेंड करेंगे। मैं कंपनी हूं, मेरे को किसी चीज के रिलेटेड जो है वो सर्वे करना है, तो मैंने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस बनाए और उन क्वेश्चंस को मैं अब किसको भेज रही हूँ, रिस्पोंडेंट को भेज रही हूँ, जो उन क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करेंगे सो दैट जो मेरा पर्टिकुलर स्पेसिफिक एम है उस चीज को रिलेटेड वो पूरा हो जाए। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन में हम लोगों को डिटेल्ड आंसर मिलते हैं किसी भी क्वेश्चन के, ठीक है। और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होते हैं, नीचे हम लोगों ने जस्ट क्वेश्चन डाले हैं और उनकी मर्जी है वो कितनी डिटेल में क्वेश्चंस के आंसर को देना चाहते हैं। नाउ देयर इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन इज लाइक योर प्री एग्जाम, जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन के आगे तुम लोगों को 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। बट इसमें हम लोग कभी कभार 4 ऑप्शंस देंगे, या तो हम लोग 2 ऑप्शंस भी दे सकते हैं, यस और नो। और रिस्पोंडेंट को जस्ट उस ऑप्शन पे क्लिक करना है और हम लोगों को अपना रिस्पॉन्स जो है वो सेंड कर देना है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अभी मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को एक क्वेश्चन यार सेंड किया जो कि रिलेटेड टू क्राइम था, कि हमारी सोसाइटी में ये जो ड्रग्स है, ये क्राइम मर्डर केसेस जो है, ये जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, व्हाट आर द मेन कॉज बिहाइंड इट। सो उसके लिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट ने सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस बनाए थे और उन क्वेश्चंस में उन्होंने ना 4 ऑप्शंस डाले थे, ठीक है। लाइक अगर उन्होंने लिखा था कि जो बच्चा है वो लाइक अब्यूजिव कामों में इंडल्ज हो गया है, तो व्हाट आर द मेन कॉजेज बिहाइंड इट। या तो उसकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई है, या तो उसके पास लैक ऑफ एजुकेशन है, या तो उसका फ्रेंड ग्रुप ऐसा है, या तो उसका पहले से ही यही मोटिव था, या उसको किसी मूवी वगैरह ने उसको इन्फ्लुएंस किया है। सो उन्होंने क्या दिया था मेरे को, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस दिए थे, 20 सेट ऑफ क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन थे और मुझे उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना था। सो जब हम लोग ये क्वेश्चन यार प्रिपेयर कर लेते हैं, हम लोग रिस्पोंडेंट को सेंड करते हैं सो दैट रिस्पोंडेंट जो है विद इन टाइम हम लोगों को इसका आंसर देके भेज दे। सो ये था क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस के बीच में डिफरेंस। ओके, अब हम लोग सेकंड पढ़ते हैं। मैंने सेकंड में क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन यार का डिजाइन कैसा होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, एग्जांपल्स एंड टाइप्स। अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन यार सैंपल ऑफ क्वेश्चंस रेडी कर रहे हैं, सबसे पहले हमें उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करना पड़ेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओपन एंडेड हो गए या क्लोज एंडेड होंगे। एग्जाम्पल्स देके हम लोग यूट्यूब से या गूगल करेंगे कि हम लोगों को किस वे से उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, उस क्वेश्चन यार के मेन फीचर्स क्या है, देन व्हाट इज द डिजाइन, और उसका डिजाइन इस वे में होना चाहिए, अगर वो डल चीज होती है हम लोग उसके ऊपर रिएक्ट कम करते हैं, बट अगर कोई चीज अट्रैक्टिव होती है तो वो ज्यादा अपीलिंग होती है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि वो सही हो, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन यार पढ़ लिया, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ लिए, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। नाउ द थर्ड वन इज योर एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चन यार। With this survey questionnaire, you can gather a lot of data in less time and there is a less chance of biasness. 2 points. Survey, online survey is quick and cost effective. It can be customized to reflect your brand voice. ठीक है, यहां से पहले मैं इतना सा बात करूं, हम लोगों ने यहाँ पढ़ा एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है क्वेश्चनर प्रिपेयर करने की। अगर मैं सर्वे करने जाती हूँ, सर्वे क्या होगा, डोर टू डोर मेरे को जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पहले वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को रेडी करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज को रेडी करना, उसके बाद उनको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने सर्वे के लिए, उनका टाइम भी कंज्यूम होगा, उसमें काफी ज्यादा कॉस्ट लगेगी हम लोगों को। थर्ड थिंग की उनकी वो टायर्ड भी हो जाएंगे। सो क्वेश्चन का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव इन द सेंस हम लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉय हायर करने की नीड नहीं है,
हम लोगों ने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए अपनी टीम के साथ और उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट को क्या कर दिया, शेयर कर दिया थ्रू मेल, थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स और थ्रू एनी अदर सोर्सेज। सो हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चंस बनाए और उनको सेंड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमें कोई भी न्यू एम्प्लॉय या एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की नीड नहीं पड़ी। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज अ कॉस्ट इफेक्टिव। और उन्होंने बोला था लेस टाइम पे हम लोगों को ज्यादा डेटा इकट्ठा हो जाएगा, लेस टाइम में डेटा कलेक्शन ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं डोर टू डोर सर्वे करूंगी तो एक दिन में हार्डली मैं 20 घर का प्रॉपर सर्वे कर पाऊंगी। ठीक है, तो मेरे को क्या हुआ, एक दिन में सिर्फ 20 घर का ही सर्वे मिला। बट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन यार, मुझे एक क्लिक से अपना क्वेश्चन यार सेट ऑफ क्वेश्चन जो है वो रिस्पोंडेंट को भेजने हैं। और उस सेट ऑफ क्वेश्चंस को जब मैं भेजूंगी, एक क्लिक से मैं वन टाइम में 100, 200, 300 पीपल को वो सेंड कर दूंगी। सो उससे क्या होगा, कम टाइम में मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो चीज शेयर की और मेरे पास ज्यादा से ज्यादा डेटा जो हो जाएगा वो कलेक्ट हो जाएगा। और ये क्या है, ये अकॉर्डिंग टू अ नीड होगा। अकॉर्डिंग टू अ नीड का मतलब है किसी भी कंपनी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी नीड है वो उस नीड के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन यार विद टाइम चेंज करते जाएंगे और उसमें वो चेंजेस इन्वॉल्व करते जाएंगे। मैंने पहले 20 क्वेश्चंस बनाए थे, ठीक है, और मैंने वो रिस्पोंडेंट को सेंड कर दिया था। बट अब मुझे लगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें कुछ एडिशन की रिक्वायरमेंट है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जो कि विदाउट एनी रीजन मैंने डाल दिए। तो मैं क्या करूंगी, वो अनरिक्वायर्ड पार्ट को डिलीट कर दूंगी और रिक्वायर्ड वाला पार्ट उसमें ऐड कर दूंगी। सो मेरा जब मन किया मैंने उसमें एडिशन की, जब मन किया मैंने उस पोर्शन को डिलीट कर दिया। तो उसमें मेरे को क्या लगा, बहुत कम टाइम लगा। सो लेस टाइम है, कॉस्ट इफेक्टिव है और अकॉर्डिंग टू अ ब्रांड नीड और अकॉर्डिंग टू अ ऑर्गेनाइजेशन नीड हम लोग उस डेटा को क्या कर सकते हैं, मैन्युपुलेट कर सकते हैं विद टाइम। सी अब नेक्स्ट और क्या एडवांटेजेस थी। Okay, it can be customized to reflect your brand voice. The responses can be compared with the historical data to understand the shift in respondent, and respondent can answer the question without revealing their identity. The most important thing. हम लोगों ने 3 पॉइंट क्या पढ़े, कॉस्ट इफेक्टिव, लेस टाइम, वी कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अब उन्होंने फोर्थ पॉइंट क्या बोला कि जब हम लोगों को क्वेश्चन से एक सेट ऑफ डेटा मिल गया, हम लोगों को सेट ऑफ डेटा मिला, सो हम लोग इस डेटा को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं विद द पास्ट डेटा, कंपेयर कर सकते हैं विद द पास्ट डेटा। दैट मीन्स कि हम लोगों को जो अभी रिस्पोंडेंट ने आंसर्स दिए वो आंसर्स पीछे वाले सेट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर से कैसे डिफरेंट है। अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करके चलेंगे, आज के रिस्पॉन्सेज और पास्ट के रिस्पॉन्सेज को, तो हम लोगों को एक पता चल पाएगा, सॉरी, ये पता चल पाएगा कि रिस्पोंडेंट का विद टाइम मेंटल बिहेवियर या उसकी थिंकिंग प्रोसेस कितनी चेंज हुई है और उनकी सोसाइटी में क्या चेंज हुआ है जिसकी वजह से उसके ये आंसर्स आना शुरू हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहला एग्जाम देते हैं, देन सेकेंड एग्जाम देते हैं, उसके बाद हम लोग उन दोनों एग्जाम्स को कंपेयर करते हैं कि अगर इसमें ज्यादा मार्क्स आए हैं, व्हाट आर द मेन रीजन कि मैंने इस एग्जाम में ज्यादा मार्क्स स्कोर किए और इस एग्जाम में कम मार्क्स स्कोर किए, सो दैट वी कैन मेक अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ दैट कंपैरिजन। तो इन द सेम वे जो पास्ट डेटा था, जब हम लोगों ने उसको कंपेयर किया आज के डेटा से, वी कैन मेक अ कंपैरिजन इन द बिहेवियर ऑफ द रिस्पोंडेंट, इन द थिंकिंग प्रोसेस विद टाइम, उनमें क्या इन्वॉल्वमेंट हुई है या उनकी सोसाइटी में क्या इन्वॉल्वमेंट हुई है, उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस में क्या इन्वॉल्वमेंट हुई है, वो हम लोग जो है वो देख सकेंगे। देन उन्होंने बोला था लास्ट में क्या था, हाँ, कि जो भी रिस्पोंडेंट हमें क्वेश्चन सेंड करेगा वहां पे उसकी आइडेंटिटी हम लोग जो है वो रिवील नहीं कर पाएंगे। वी जस्ट सेंड दैट क्वेश्चन यार बाय द नॉर्मल साइट्स और एवरीथिंग, वी नेवर नो कि वहां पे हम लोग नाम मेंशन करने को नहीं बोलते हैं, ना अपना एड्रेस या फोन नंबर, वी जस्ट सेंड द क्वेश्चन यार
या हम लोग अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, जो जिसका मन करेगा वो क्वेश्चन को फिल करेगा और हमें वहां पे रिस्पॉन्सेज जो है वो मिल जाएंगे, और वहां पे जितने भी लोग हैं उनकी आइडेंटिटी जो है रिवील नहीं होगी। मेरे फ्रेंड ने मेरे को क्वेश्चन भेजा, उसने मेरे से रिस्पॉन्स इकट्ठा किया, जब मैंने वहां सबमिट किए क्वेश्चंस के आंसर, वहां पे ना मैंने अपना नाम डाला ना वहां पे वो कुछ किया, वो जस्ट सबमिट करने पे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनके पास चली गई, ना मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल गई, ना वहां पे मेरा नाम शेयर हुआ, ना मेरी ईमेल आईडी शेयर हुई। दैट्स मीन व्हेनेवर यू आर सेंडिंग द क्वेश्चन टू द रिस्पोंडेंट, दे आर कंफर्टेबल इन आंसरिंग दैट क्वेश्चंस, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी रिवील तो नहीं होगी, सो दैट आई कैन गिव माई जेन्युइन रिस्पॉन्स टू दैट क्वेश्चन। और जो भी प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की, जिसके लिए उन्होंने ये क्वेश्चन बनाया है, उसकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व हो जाए। नाउ नेक्स्ट advantages, it collect a large amount of data in less time, there is a less chance of biasness। biasness का मतलब होता है कि कभी कभार जब हम लोग सर्वे करने जाते हैं, जो फैमिली हमारे क्लोज में होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके डेटा को मैन्युपुलेट कर देते हैं, सो दैट उनकी रियल आइडेंटिटी या रियल जो उनके सीक्रेट्स हैं, मैं इनकम का डेटा इकट्ठा करने गई, ठीक है, मुझे गवर्नमेंट ने बोला आप इनकम का डेटा इकट्ठा करके आओ, बट एक फैमिली जो थी वो मेरे बहुत क्लोज थी, और मुझे पता था कि अगर मैं इनकी प्रॉपर इनकम अपने सर्वे में लिखूंगी तो इनको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। सो मैंने वहां पे क्या किया, अपना फैमिली रिलेशन होने के कारण मैंने उनकी इंफॉर्मेशन जो है मैन्युपुलेट कर दी, या तो उनकी इनकम इतनी कम शो की कि ये जो है टैक्स से बच जाए। सो बायसनेस होता है जब हम लोग फ्रेंडली रिलेशनशिप या फैमिली रिलेशनशिप की वजह से किसी भी डेटा को मैन्युपुलेट करते हैं फॉर अ पर्सनल रीजन, दैट इज कॉल्ड बायसनेस। ओके, ऑनलाइन सर्विस फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, डिजाइन्ड टू डिस्ट्रीब्यूट वाइड स्टॉप्स। ओके, it can be customized, responses can be compared with historical data, respondent can answer the question without revealing their identity। जितने भी एडवांटेजेस मैंने ऊपर पढ़ाई थी उन सबको मैंने पिक्चर की फॉर्म में यहाँ पे शो किया है, सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, अब हमारे पास है टाइप ऑफ क्वेश्चन यार, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में हम लोगों को क्वांटिटेटिव डेटा मिलता है, questionnaire is planned and designed to get at the precise information that initiate the inquiry, supplement data checks and everything। And unstructured में qualitative data मिलता है, that show the basic some branching but nothing that limit the respondent। So क्वांटिटेटिव डेटा होता है जो नंबर में डेटा हम लोगों को मिलता है, एंड क्वालिटेटिव में हमारे पास नंबर का कोई रोल नहीं होता है। सो क्वांटिटेटिव डेटा ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब हमारे पास नंबर्स होंगे, आज के नंबर, पिछले 5 साल के नंबर्स, वी कैन इजिली मेक अ कंपैरिजन बिटवीन दैट नंबर्स और एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बट इन द क्वालिटेटिव इट्स नॉट इजी कि हम लोग एक प्रॉपर कंपैरिजन कर सके, ठीक है। सी टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यार ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ये मैंने पढ़ा दिए। ओपन एंडेड कलेक्ट क्वालिटेटिव डेटा इन अ क्वेश्चन यार, where the respondent can answer in a free form with little to no restriction। ओपन एंडेड क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्वेश्चंस आए होंगे एंड रिस्पोंडेंट को प्रॉपर डिटेल्ड वे में उसको क्या करना होगा, रिस्पॉन्स करना होगा। अब मुझे बताओ, ये डिटेल्ड वे वाला रिस्पॉन्स जो आया, पिछले 5 रिस्पॉन्सेस से मैं कंपेयर इजिली नहीं कर पाऊंगी। सो क्वालिटेटिव नंबर्स वो होते हैं जो नंबर्स में नहीं आते, बेसिकली उनको प्रॉपर डिटेल्ड वे में प्रेजेंट किया जाता है। अब आ रहा है डिकोटमस क्वेश्चंस, दिस इज जनरली यस और नो। मैंने बोला था क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में ऑप्शन दिए जाते हैं, एंड किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे, किसी में 2 ऑप्शंस होंगे। जिस क्वेश्चन में यस और नो का ऑप्शन होगा, दैट इज कॉल्ड dichotomous questions। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन ही है, बट उसमें एक क्वेश्चन के 4-5 ऑप्शंस होंगे एंड यू हैव टू चूज द बेस्ट वन ऑफ it। okay, like see, multiple choice question are close ended question in which respondent has to collect one or many from a given list of option। multiple choice question consist of incomplete question, right answers, incorrect answers, close alternative and everything। so we have done open ended जिसमें detailed elaboration करनी है, close ended में सबसे पहले dichotomous questions, yes और no का option होगा, multiple choice question where are
जहां पे हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे एंड वी हैव टू चूज वन और द मोर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. नाउ स्केलिंग क्वेश्चन. These are based on the principle of four measurements: nominal, ordinal, interval, ratio. Question type utilize the scales like rank, order, सब कुछ. Nominal data, ordinary मतलब order, rank में लाना, रेशियोज की फॉर्म में लाना. देन पिक्टोरियल क्वेश्चंस होते हैं जो पिक्चर्स की फॉर्म में होते हैं. दिस क्वेश्चन टाइप इज इजी टू यूज एंड एनकरेज रिस्पोंडेंट टू आंसर. It works similarly to multiple choice question. They are asked a question and answer choices are images that help respondent use an answer quickly without overthinking the answer. So open-ended, detailed elaboration, close-ended में dichotomous question, yes or no का option, multiple choice question में more than टू ऑप्शंस और उसमें से एक चूज करना है. पिक्टोरियल क्वेश्चंस हो गए पिक्चर्स की फॉर्म में क्वेश्चंस. वहां पे 4 पिक्चर्स दी गई होंगी एंड यू हैव टू चूज द वन पिक्चर जो आपको सही लगे. सी टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले हमने सिंपल क्वेश्चंस पढ़ा था कि क्वेश्चंस किस फॉर्म में होने चाहिए. अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में होनी चाहिए. या तो हम लोग कंप्यूटर से सेंड कर दें, या टेलीफोन से सेंड करें, या मेल करें, या इन हाउस. इन हाउस मतलब घरों घरों में जाके पैम्पलेट दे आए अपने क्वेश्चंस के. अब आ रहा है हाउ टू डिजाइन अ क्वेश्चन यार. क्वेश्चन यार बनाना किस तरीके से है. देयर आर 7 रूल्स टू प्रिपेयर अ क्वेश्चन यार. आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू कवर इन अ सर्वे. क्वेश्चंस बनाने से पहले द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट, सबसे पहले आप अपना मेन एम क्लियर करो कि व्हाई यू आर कलेक्टिंग दैट डेटा. लाइक तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, व्हाट्स द मेन एम ऑफ स्टडी, कि हम लोग जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्जाम हमारा क्लियर हो जाए. तो सेम इज द रीजन इन क्वेश्चन यार. अगर हम लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं, सबसे पहले द मेन गोल ऑफ प्रिपेयरिंग दैट क्वेश्चन यार हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए. यहाँ पे भी ये लिखा है आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू कवर. डोंट मिमिक योर वर्ड्स. ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इट्स अ टफ चॉइस. अब कह रहा है कि तुम लोगों को चॉइस करनी है. तुम्हारा गोल तो हो गया कि हाँ कि ये मेरा पर्टिकुलर गोल है, इसके लिए मुझे आंसर चाहिए. नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस दैट यू वांट ए ओपन एंडेड क्वेश्चन टाइप या क्लोज एंडेड क्वेश्चन टाइप. वो आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस्ड होगा. बी फ्लेक्सिबल विद योर ऑप्शंस. फ्लेक्सिबल इन द सेंस इफ यू आर क्रिएटिंग अ ओपन एंडेड क्वेश्चन और आपको लग रहा है ओपन एंडेड से मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, आई वांट अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसमें मुझे प्रिसाइज वे में आंसर्स मिल जाए. सो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि विद टाइम यू कैन मेक चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर थिंग. आस्क ओनली वन क्वेश्चन एट ए टाइम. एक टाइम पे अगर तुम टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करके भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं टेलीफोनिक में, हम लोग अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं और अपने पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट को कॉल करते हैं. तो कॉल करके हम लोग वो क्वेश्चंस का आंसर सिंपल वे में उनको एक क्वेश्चन बोलेंगे वो आंसर देंगे, दूसरा क्वेश्चन बोलेंगे वो आंसर देंगे. बट वो बोल रहा है कोई भी क्वेश्चन मोर देन हम लोगों को ज्यादा बार रिपीट नहीं करना है. अब कह रहा है इट्स इंपॉर्टेंट टू नो योर ऑडियंस एंड चूजिंग द राइट टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं क्वेश्चंस तो बना लिए, पर्पस भी डिसाइड हो गया, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी डिसाइड हो गए, फ्लेक्सिबिलिटी भी ले आई मैं. बट अब मुझे द मेन थिंग जो मुझे देखनी है वो मुझे देखना है कि मैं किनको ये क्वेश्चंस भेजूं सो दैट मुझे अल्टीमेट जो रिक्वायरमेंट है मेरी वो पूरी हो सके. उसके लिए मुझे एक टारगेट ऑडियंस चूज करनी पड़ेगी. लाइक कोई लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी में मुझे ऐसे बंदे चूज करने पड़ेंगे जिनसे मुझे लगता है कि ये अगर 5 इंसान मैं इस लोकेलिटी के चूज करूं, ये पांचों के पांचों जो है ये मुझे प्रिसाइज डेटा और प्रॉपर डेटा जो है वो प्रोवाइड कर देंगे और मुझे बाकी लोगों से क्वेश्चंस के आंसर कलेक्ट करने की नीड नहीं है. लाइक एक लोकेलिटी में 50 लोग रहते हैं, अब मैं सभी 50 लोगों को तो वो सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं भेजूंगी. मैं क्या करूंगी, उन 50 में से कुछ टारगेट ऑडियंस अपनी सेलेक्ट करूंगी, 5-6 पीपल की या 10 पीपल्स की, जिसमें मैं ये देखूंगी कि हाँ ये 10 बंदे जो है ये मेरे क्वेश्चंस का सही आंसर देंगे और मुझे सारी लोकेलिटी की इंफॉर्मेशन इनसे मिल जाएगी. सो दैट्स कॉल्ड योर इंपॉर्टेंस ऑडियंस. सबसे पहले ऑडियंस को जानो, उस ऑडियंस को क्वेश्चंस भेजो. ठीक है. अब आ रहा है स्टेप इन्वॉल्व. आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ योर रिसर्च. वो मैंने पिक्चर की इमेज से तुम्हें सारा बता दिया.
कि आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू कवर इन योर स्कोप। ये सारे जो रूल्स हैं ये मैंने नीचे डिटेल्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। कीप इट सिंपल, ट्राई टू क्रिएट योर क्वेश्चन इन अ सिंपल वे एंड इन अ प्रिसाइज वे। अगर तुम डिफिकल्ट लेवल बढ़ा दोगे या बहुत हाई फाई लैंग्वेज यूज करोगे, रिस्पोंडेंट जो होगा वो अच्छे से आंसर नहीं देगा एंड ही विल बी, वो उसको रेलिकुलेंट कि मेरे को आंसर्स नहीं देने हैं और आपको रिस्पोंडेंट के आंसर्स नहीं मिलेंगे। सो ट्राई टू क्रिएट अ क्वेश्चन एज सिंपल एज पॉसिबल। आस्क ओनली वन क्वेश्चन एट ए टाइम, ये भी मैंने बता दिया। बी फ्लेक्सिबल विद योर ऑप्शन, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड ये आपकी चॉइस है। इट इज एसेंशियल टू नो योर ऑडियंस। सो दैट्स इट। सो व्हाट इज अ क्वेश्चन क्वेश्चन इज द फॉर्म ऑफ, ओके वेट, ओके लेट्स सम अप दिस विद अ प्रॉपर, ओके हम लोगों ने यहाँ पे बात की क्वेश्चन की। क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रही हूँ, व्हाट इज क्वेश्चन हमने प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा पढ़ा था। एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा में द वन सोर्स ऑफ डेटा इज द क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों को सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर करने हैं। एंड ये सेट ऑफ क्वेश्चंस जो होने चाहिए, दे आर एज सिंपल एज दैट, सो दैट एवरीवन दे आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। सिंपल होने के साथ साथ हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोगों को ओपन एंडेड क्वेश्चन चाहिए या क्लोज एंडेड क्वेश्चन चाहिए। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में भी दो थे, डिकोनोमस क्वेश्चंस एंड द सेकंड वन इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। डिटोकमस में ये था कि यस और नो का आंसर देना था, एंड मल्टीपल चॉइस में था कि ऑप्शन ज्यादा होंगे, you have to choose one out of it. Open ended में you need a detailed elaboration, and detailed elaboration जो होगी वो तुम्हें कौन सा डेटा प्रोवाइड करेगी, क्वालिटेटिव डेटा तुम लोगों को प्रोवाइड करेगी। सो ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड हो गया। उसके बाद वी आर हैविंग, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव स्टडीड, हाँ, कि सबसे पहले वी नीड टू डिसाइड आवर ऑडियंस, कि हम लोगों ने ऑडियंस कौन सी लेनी है। सबसे पहले पर्पस डिसाइड करो क्वेश्चंस का, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड करो, देन विच ऑडियंस यू आर गोइंग टू टारगेट इन द लोकेलिटी सो दैट यू कैन गेट द फुल इंफॉर्मेशन अपने गोल के रिलेटेड। ठीक है, ऑडियंस पे डिसाइड हो गया। और अपने क्वेश्चन को फ्लेक्सिबल रखो। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि विद टाइम जैसा मन करे वैसी चेंजेस उसमें इन्वॉल्व कर सको। ऐसा ना हो कि रिजिड फॉर्म में हो, एक बार बना दिया इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। नो, इट विल बी अ फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन विद टाइम जैसे रिक्वायरमेंट हुई, सो दैट यू कैन क्रिएट अ क्वेश्चन। एंड क्वांटिटेटिव डेटा में हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। एंड क्वांटिटेटिव डेटा हम लोगों को क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में मिलेगा, एंड क्वालिटेटिव डेटा हम लोगों को ओपन एंडेड क्वेश्चंस में मिलेगा। सो ये था हमारा क्वेश्चनर के रिलेटेड आज का पार्ट सेकेंड। अब इसके बाद हम लोग पार्ट थर्ड लाएंगे, जिसमें हम लोग सेकेंडरी डेटा की बात करेंगे। क्योंकि उन्होंने टॉपिक वन जो यूनिट वन दिया था, उन्होंने प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा की बात की थी, देन द सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा एंड द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर। हम लोगों ने प्राइमरी डेटा कर लिया, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा भी कर लिया, क्वेश्चनर भी कर लिया विद एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ इट। नाउ द नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो सेकेंडरी डेटा पे होगा। सो तब तक के लिए इन दो लेक्चर्स को स्टार्ट के आप रिवाइज करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन मेक अ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।